गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में, और उससे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। कुछ ट्रेडर हमसे नए जुड़े हैं, मैं उनको शुरू में ही ब्रीफ दे देता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना है और क्या करना है। डेली बेसिस पे हम एक ऑब्जर्वेशन टाइम जो कि बेस्ड होता है प्लैनेटरी एक्शन और स्टार पोजीशंस के, शेयर करते हैं। अगर आप किसी भी इंडेक्स, फ्यूचर, स्टॉक के अंदर आप अगर ट्रेड करना चाहें या जिसमें आप ट्रेड करेंगे उस टाइम के उसके हाई और लो मार्क कर लीजिए। उस ऑब्जर्वेशन टाइम में आपको एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री लेनी है उसके बाद में। जैसे ही ऑब्जर्वेशन टाइम आपका ख़त्म हो जाता है फिर आता है ब्रेकआउट टाइम। तो ऑब्जर्वेशन टाइम के ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। आइए बात करते हैं पिछले सेशंस के बारे में कि किस तरह का बाजार का माहौल था और हमारी एंट्री कैसी थी। बाईस तारीख रात में ही मैंने एक टाइम शेयर किया था 9:15 से 10:15। ये जो ग्रुप है इसके अंदर कुछ चुनिंदा बंदे हैं, इनका के लिए मैंने रात को ही टाइम शेयर कर दिया था। अब देखते हैं 9:15 से 10:15 क्या होता है। और आज एक अहम जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले हम यहाँ से बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ पर 9:15 पे ओपन होता है और 10:15 पे 9:55, 10 और ये कैंडल है आपका 10:15 का, ये जो रेड कैंडल है। अब आप देखिए कि अगर इसको हाई ब्रेक करता है तो क्या होता है। सीधा मार्केट यहाँ से आपको 300-400 पॉइंट देखे जाता है। 31,885 से 32,150 टच करके मार्केट आती है, यानी तकरीबन 300 पॉइंट का गेन यहाँ पर मिल जाता है। डायरेक्शनल मूव बिना किसी इमोशंस के, वो आपके ऊपर है कि आप कितना कैप्चर करते हैं। एक दूसरा टाइम मैंने और भी दिया था जो कि आई थिंक 11:20 से 11:30 के बीच में था। ये 11:20 की कैंडल है और ये 11:30 की कैंडल है। अब इस 11:30 जी, इस कैंडल के ब्रेकआउट को देखिए आप। मार्केट सीधा एक डायरेक्शन में फिर से टूट जाता है। तो दोनों ही टाइम ने बड़ा सुपर्ब काम किया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे था। कुछ नहीं करना था, बस आपको उस टाइम का हाई और लो मार्क कर लेना था और वैसे ही काम कर लेना था। आइए बात करते हैं हम आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आज जो टाइम रहने वाला है वो 9:15 से लेके 9:15 से लेके 10 बजे तक का टाइम आज का ऑब्जर्वेशन टाइम रहेगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद जिधर भी मार्केट ले जाए बस उसी फ्लो में आपको ट्रेड करना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि एक एडिशनल लेसन कि ट्रेडिंग के लिए मोटिव क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ पैसा? देखो, काम तो हर बंदा पैसे के लिए ही करता है अल्टीमेटली, बिल्कुल सही है, लेकिन उस पैसे का क्या
क्या सिर्फ यही कि भाई आपको पैसा चाहिए कि आप कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदें या अपने ऊपर? आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आप चाहे 100 रुपये कमाएं या लाख रुपए कमाएं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसको सेल्फ पेड बोलते हैं। आप महीने का 5% अमाउंट जो भी आप कमाते हैं, किसी भी धंधे से कमाते हैं, किसी भी ट्रेडिंग से कमाते हैं, उसको अलग रखिए। और उस पैसे का ऐसा नहीं है कि उसको आप खर्च कर दीजिए। खर्च करना है, लेकिन खर्च करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नहीं कि आपने 10 महीने 5% इकट्ठा किया और उसके बाद आपने उसको खर्च कर दिया। उस पैसे से आप धीरे धीरे आप जो गोल होना चाहिए लाइफ का, वो गोल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, ना कि मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है। गोल फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपने पैसे की जितनी भी ज़रूरत है उन ज़रूरतों से आप ऊपर उठ चुके हो। वो कैसे आएगा? जिस दिन आपने पैसे से पैसा कमाना सीख लिया। आप धीरे धीरे जो 5% जो आप एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जो आपको पैसे कमा के दे। लाइक आप कोई भी स्पेस खरीद सकते हैं रेंटल के लिए। वो सैकड़ों आइडियाज़ हैं कि उस पैसे को आप क्या करें, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह कीजिए तो आपको धीरे धीरे आपकी पैसे की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। और एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। अगर आज की डेट में अगर कोई 20-25 साल का लड़का है और उसने काम करना स्टार्ट किया, अगर वो अपनी सैलरी से 5% 10% हर महीने कमाता है, जब वो 40 साल का होता है तो इसके पास कितना बड़ा अमाउंट होता है। और उस अमाउंट को अगर वो धीरे धीरे कहीं इन्वेस्ट करता है, मैं ये नहीं कहता कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें या ये खरीदें या वो खरीदें, वो आपके अपने सोच होगी। आप उसमें कहीं से भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और ये सब चीज़ें एरिया टू एरिया, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ कि मैं कहूँ कि नहीं आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो आइडिया या सजेशन आपके लिए काम ना करे, लेकिन बेसिक हमेशा काम करेगा। तो बेसिक क्या था कि उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो। क्योंकि 90% जो मिडिल क्लास है आने वाली आमदनी से पहले ही खर्चों की प्लानिंग कर चुका होता है। यानी आने वाले महीने में आप 1 लाख रुपए आपके आएंगे या कमाने वाले हैं, उससे पहले ही 1.25 लाख रुपए का खर्चा आपके पास तैयार हो चुका होता है कि नहीं 20,000 वहाँ जाएंगे, 25 वहाँ जाएंगे, 40 वहाँ जाएंगे। आने वाले वीडियोस में इस सीरीज़ की हम और भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।